आज की हमारी रेसिपी है विंटर स्पेशल क्रिस्पी वन बाइट आलू पालक के पकोड़े, जो हर एक की पसंद है। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 आलू ली हैं। आपने इस रेसिपी में कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है। आलू को बिल्कुल बारीक क्यूब्स में हमने कट किया है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसको बिल्कुल बारीक कट किया है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ग्रीन ऑनियन का सिर्फ ग्रीन पार्ट लिया है। एक बड़ा कप बारीक कटी हुई पालक का शामिल करेंगे। इस कटोरी के मुताबिक मैंने 2 कटोरियाँ शामिल की हैं। फ्रेश पुदीना शामिल करेंगे। थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। आपने इन चीज़ों को अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी काफ़ी होती है। 2 सब्ज़ मिर्चें जिनको बारीक कट किया हुआ है वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन आप पकौड़ों में लाजमी शामिल किया करें। हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च अपने मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे पकौड़ों के अंदर क्रंची और क्रिस्पीपन लाने के लिए। 2 कप यहाँ पर मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। कुछ लोग बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम डालना पसंद करते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा बेसन शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं शामिल करना। देखिए, पहले मैंने 1.5 कप शामिल किया है, अब बाकी बचा हुआ हाफ कप भी मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर को आपने बहुत पतला नहीं करना, उससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए, दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया था। ऑयल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1 बाइट पकोड़ा डालते जाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपने छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े इसके अंदर डालने हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं ये रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अब हमने इसके अंदर पकोड़े शामिल कर दी हैं। 1.5 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। उसके बाद अब हम इसकी साइड तब चेंज करेंगे जब पकोड़े खुद ही एक साइड से तैयार होकर ऊपर आ जाएंगे। फ़ौरन आपने इनकी साइड नहीं चेंज करनी है, उससे आपके पकोड़े टूट जाएंगे। तो चलिए, आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाए और पकोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। 4 से 5 मिनट अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सर्दियों में चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने को दिल ज़रूर करता है, तो आप भी बनाए मज़ेदार से गर्मा गर्म 1 बाइट पकोड़ा, जो दिखने में तो मज़ेदार हैं ही और खाने में ये उससे भी ज़्यादा लाजवाब हैं। तो देखिए, फ्राई हो चुके हैं। आपने गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको फ्राई करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बने थे और इनका जायका बहुत ही अच्छा था। अब हम बाकी पकोड़े भी इसी तरह फ्राई करेंगे, लेकिन आपने इनको छोटे साइज़ में फ्राई करना है। ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो तैयार हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची आलू पालक के 1 बाइट पकोड़ा। आपने इस रेसिपी में कटिंग का ख़ास ध्यान रखना है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।